तुम्हारी जान को बचाऊंगा। अब भैया जब इतनी सी बात सुनी, नारद बाबा साइड में आए और साइड में चित्रसेन को बुलाया। काम बना? अरे बाबा अब के लिए एकदम पक्का काम बन गया, अब के लिए एकदम पक्का काम बना है, अर्जुन हमारी जान को बचाएंगे। अब नारद बाबा ने विचार किया, अभी आग जहाँ पर चोट लगी है उस पर नमक भी छिड़कना है। पहुंच गए गालब ऋषि के पास, बाबा प्रणाम किया और कहने लगे, बाबा आपने जो प्रण किया था, जो भगवान कन्हैया ने प्रण किया था, उस प्रण का क्या हुआ? अरे भगवान कन्हैया वादे के पक्के हैं, शाम तक चित्रसेन हमारे चरणों में होगा। नारद बाबा विचार करने लगी, चलो भैया भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया से भी पूछ लेते हैं। पहुंच गए भगवान कन्हैया के दरबार में। जिस समय पहुंचे हैं प्रणाम किया, अरे आओ नारद ऋषिवर बैठो बैठो, क्या बात है? जिस समय पहुंचे हैं एक ही बात कही, आपने जो प्रण किया था भगवान उस प्रण का क्या हुआ? अरे बाबा कौन सा प्रण? वही जो आपने शाम को प्रण किया था। अब भैया भगवान कन्हैया को समझते देर नहीं लगी। भगवान कहने लगे, पहले एक बात बताओ, तुम कुछ बनाया हो का? क्योंकि नारद बाबा इधर की लुगड़ी उधर लगाना यही तो उनका काम है, इसीलिए जग वालों ने नारद उनका नाम है, इसीलिए जग वालों ने उनका नारद नाम रखा है। आज भगवान कहने लगे कि तुम कुछ बना आए हो बाबा, क्या सिस्टम बना आए हो, कुछ हमें भी बता दो। तो नारद कहने लगे, नारायण नारायण हमें तो कुछ पता नहीं, लेकिन हमने एक बात सुनी है कि गिरने वाले को उठाने वाला मिल जाता है। भगवान कन्हैया हाथ जोड़कर कहने लगे, बाबा साफ साफ बताओ आप कहना क्या चाहते हो? नारद बाबा कहने लगे, हम कहना ये चाहते हैं कि आपने प्रण किया है चित्रसेन को मारने का और अर्जुन ने प्रण किया है चित्रसेन को बचाने का। और जिस समय ये बात सुनी है भगवान कन्हैया कहने लगे, हम उनका रथ हाके हैं, और एक बात तुम्हें नहीं पता है कि वो हमारा मित्र भी है, भक्त भी है, और एक स्पेशल रिश्ता भी है जीजा और साले का। और एक बात कही कि है परम भक्त अर्जुन मेरा, कि है परम भक्त अर्जुन मेरा, कुछ मद से मत वाला होगा रे, है परम भक्त अर्जुन मेरा। भगवान कन्हैया कहने लगे, वो मेरा परम भक्त है, और कुछ ऐसे ही उल्टा सीधा बोल दिया होगा। नारद बाबा इतना कह कर के चल दिए कि अब देखते हैं लोहे के चने कैसे चबाए जाते हैं। भगवान ने तुरंत ही संदेशे को भेजा अर्जुन के पास कि जाओ, कृतवंता से कहा जाओ, जा करके अर्जुन से कहो कि हमारे पास में चित्रसेन को लेकर के आए। कुछ दल लेकर के कृतवर्मा तुरंत ही पहुंच गए। बताया गया है कि कृतवर्मा फौरन गए ले दल अपने साथ।
और जा करके अर्जुन से कह दो चित्रसेन को हमारे पास में लेकर के आए। आज कुछ दल को साथ में लिया और पहुंच गया अर्जुन के वहां। कहने लगे चलो तुम्हें द्वारकाधीश भगवान कन्हैया बुला रहे हैं और चित्रसेन को साथ में ले लो। जिस समय ऐसी बात कही तो अर्जुन कहने लगे उनसे कह दो कि आकर के हमसे युद्ध करें और हमें पराजित करें, उसके बाद में चित्रसेन को लेकर के आएंगे हम। आज जिस समय ऐसी बात सुनी कृतवर्मा को पता नहीं क्या सूझा और एक बाण चला दिया। और जिस समय बाण चला दिया अर्जुन बाणों की छड़ी लगा देते हैं। आज कृतवर्मा बेहोश हो जाता है। जिस समय कृतवर्मा बेहोश हो गए उसी रथ पर बिठा करके वापस भेज दिया। भगवान कन्हैया ने देखा रथ आ रहा है उधर से। जब देखा रथ आ रहा है तो सैनिकों से कहा देखो रथ आ रहा है और हमें लगता है अर्जुन ने चित्रसेन को मार करके भेज दिया है। तो सैनिक ने कहा भगवान पहले देखो पार्सल में है क्या। अब भैया जब उसमें देखा गया तो देखा कृतवर्मा मूर्छित अवस्था में पड़े। अब भैया भगवान कन्हैया को आया क्रोध, चतुरंगी सेना तैयार की और युद्ध करने के लिए चल दी। युद्ध स्थल में आप सभी ने देखा होगा भीड़ों की भीड़ लगी होती है, बड़ी भीड़ होती है। इधर से अर्जुन और इधर से भगवान कन्हैया। अब इधर नारद बाबा ने विचार किया कि हम लड़ाई तो करवा दिए हैं, लेकिन अब अगर भक्त और भगवान में भिड़ गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। चलो हम हेड ऑफिस चल करके पता कर लेते हैं। और हेड ऑफिस कौन सा भैया? भगवान भोलेनाथ। पहुंच गए भगवान भोले बाबा के दरबार में और कहने लगे प्रभु हमें ये बताओ इस युद्ध में आज जीतेगा कौन? भगवान भोलेनाथ कहने लगे जीतेगा कौन? अर्जुन जीतेंगे। क्यों बाबा? क्योंकि उनके पास हमारा दिया हुआ पशुपति बाण है, इसलिए अर्जुन जीतेंगे। तो नारद बाबा कहने लगे बाबा आज भांग धतूरे में मगन कम होना, क्योंकि कहीं भी जरूरत पड़ सकती है तो हम आपको बुला लेंगे। भगवान भोले बाबा कहने लगे ठीक है जाओ। आज पहुंच गए, युद्ध देखने लगे, युद्ध होने लगा। भगवान कन्हैया कहने लगे अर्जुन चित्रसेन को हमें दे दो। अर्जुन कहने लगे ये युद्ध स्थल है, युद्ध और युद्ध करो। अर्जुन कहने लगे जिस समय ऐसी बात कही है भगवान कन्हैया के आग लग गई। अर्जुन भी अनाप शनाप बकने लगे। और भैया देखा होगा आपने युद्ध स्थल में किसी किसी का सगा भाई भी नहीं होता अगर युद्ध में होता है तो। अर्जुन कहने लगे मैं छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, मैं उस माई का लाल नहीं जो धमकाने में आ जाऊं। युद्ध करो युद्ध। आज भैया युद्ध होने लगा, घमासान युद्ध होने लगा। इधर से बाढ़ छूट रहे हैं, उधर से बाढ़ छूट रहे हैं। और जिस समय भगवान ने अनुसंधान करके एक बाढ़ को छोड़ा है आज अर्जुन मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित हो जाकर जब गिर जाते हैं तो हुआ क्या भैया? भगवान कन्हैया अर्जुन को पकड़ करके रोने लगे। भगवान कहने लगे हमें क्या पता था कि क्या खबर थी हमें आज के युद्ध में बाढ़ अर्जुन के सीने में लग जाएगा। क्या खबर थी हमें आज के युद्ध में।
भगवान कन्हैया बिलख बिलख कर रोने लगे और जो ही रोने लगे एक आंसू टपक करके अर्जुन के मुख पर गिरा। वो आंसू मानो संजीवनी बूटी हो। अर्जुन फिर से जाग गए और ताल ठोक कर कहने लगे, कन्हैया ये युद्ध स्थल है और यहाँ पर रोना धोना शोभा नहीं देता है, बल्कि युद्ध करो युद्ध। आज जिस समय ऐसी बात देखा है नारद बाबा ने भगवान भोलेनाथ को याद कर लिया। प्रभु अगर अब इन दोनों में युद्ध हुआ तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। भगवान भोले बाबा को याद करने लगे। किस प्रकार से याद कर रहे हैं भैया कि डमरू वाले आजा तेरी याद सताए और मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। जय हो आज भैया भगवान भोलेनाथ को याद करने लगे। भगवान भोलेनाथ आए और जब भगवान भोलेनाथ आए तो भगवान भोलेनाथ बीच में आकर के खड़े हो गए। जिस समय अर्जुन पशुपति बाण मारने ही जा रहे थे, खड़े हो गए। भगवान कन्हैया इतना क्रोधित है, इतना क्रोधित है, भगवान भोले बाबा से भी भिड़ने को तैयार हो गए। अब भैया भगवान भोले बाबा और कन्हैया में युद्ध होने जा रहा है। भगवान भोले बाबा और जिस समय कन्हैया में युद्ध होते हुए देखा है तो आज फिर से नारद बाबा ने विचार किया अब चला जाए गालब ऋषि के पास, क्योंकि अगर इन दोनों में युद्ध हुआ तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अब क्या किया जाए। गालब ऋषि के पास पहुंचे। बाबा अब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो, क्योंकि अब सृष्टि समाप्त होने वाली है। क्यों, क्या हुआ। अरे भगवान कन्हैया और भोले बाबा में युद्ध होने वाला है। जब ऐसी बात सुनी है गालब ऋषि कहने लगे ये सब कैसे हुआ। कहा बाबा बताने का टाइम नहीं है, बस आप चल के ये कह दो कि हमने चित्रसेन को माफ कर दिया है, तब तो काम बन जाएगा। आज जिस समय भगवान भोले बाबा ने युद्ध करना शुरू किया है, इतना क्रोध में आ गए, तीसरा नेत्र खुल गया। किस प्रकार से कि चौंधाया सब दल गिरा दिया तीसरा खोल। चौंधाया सब दल गिरा नयन तीसरा खोल। मारो बृहस्पति बाण को बोले उठे बोल। समय तीसरे नेत्र को खोला है, सारा दल गिर गया, मूर्छित हो गया और अर्जुन से कहा अब तुम पशुपति बाण को मारो। जिस समय पशुपति बाण को मारने ही वाले थे अर्जुन, गालब ऋषि आ गए। भगवान भोले बाबा के चरणों में गिर गए, प्रभु हमने चित्रसेन को माफ कर दिया। भगवान भोले बाबा कहने लगे नारद अब हमारे प्रण का क्या होगा। नारद कहने लगे भी हम सब काम बनाते हैं, रुक जाओ बाबा। आज नारद कहने लगे आपने प्रण किया था कि मैं शाम तक मैं इस चित्रसेन का सिर आपके चरणों में रखूंगा, तो कोई जरूरी है काट के रखूं भाई, कोई जरूरी है ऐसे ही सिर झुका दे। चित्रसेन से कहा जाओ भगवान के चरणों में अपने सिर को रखो, प्रणाम करो। आज भैया प्रणाम हो गया। तो कहने लगे आपने ये भी प्रण किया था कि मैं
शाम तक चित्रसेन को मारूंगा। तो कोई जरूरी है जान से मार दो, 3-4 झापड़ मार दो बस। आज भैया इस प्रकार से नारद बाबा ने उस झगड़े को सुलझाया।